डॉक्टर साहब, हमें आज पहला सवाल हज़रत ज़िला अटक से मौसूल हुआ है। साहब ने अपना नाम नहीं ज़ाहिर किया। कहते हैं कि मैं चाहते ना चाहते हुए ऐसे गुनाहों में उलझ गया हूँ जो मेरे ज़मीर पर बोझ बने रहते हैं। बहुत बार तौबा की, अहद किया कि ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन हर बार बेबस रहा। आपसे दरख्वास्त है कि मुझे कोई ऐसी दुआ या वजीफ़ा बता दें कि मैं गुनाहों की इस दलदल से निकल आऊँ और एक साफ़ सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी जीऊँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। वेलकम सर। हमारे भाई ने हज़रो ज़िला अटक से जो सवाल किया है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है और ये बंदा मोमिन की जो टसल है, जिसको जिहाद बिन नफ्स कहते हैं, ये जारी और सारी रहती है। बेशक। ये अज़ल से सिलसिला चल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में शैतान जो है वो आ खड़ा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे तो नमरूद, मूसा अलैहिस्सलाम थे तो मूसा, और उनके मुकाबले में फ़िरौन आ गया। हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी वो अबू जहल और कितने शयातीन। तो ये पार्ट ऑफ गेम है। इसको कहते हैं जिहाद बिन नफ्स। बुज़ुर्गों का कहना है कि निहंगो अज़दहो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स मारा को गर मारा। कि आपने मगरमच्छ को, शेर नर को और ख़तरनाक खूनखार जानवरों को अगर मार दिया है, दबोच लिया है, तो कोई कमाल नहीं किया। बड़ा कमाल ये है कि आपने नफ्स मारा को आपने कंट्रोल कर लिया। इसीलिए हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो मुकाबले में दुश्मन को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू पा ले। तो ये इंसान की नफसानी ख्वाहिशात जो हैं उससे मुख्तलिफ गुनाह करवाती हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, क्या महबूब, क्या आपने उसको नहीं देखा जिसकी ख्वाहिशात उसका इलाह है। वो ख्वाहिशात का पुजारी है, जो उसका नफ्स कहता है वो उधर उठ भागता है। यकीनन शैतान जो है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसकी तरफ से भी सरकार ने फरमाया कि वो दिन में 360 हमले हर बंदा मोमिन पे करता है। वो छोटा हमला ये होता है कि इसको काफिर बना के मार। तो फिर देखो, ये शैतान 360 हमले, और नफ्स जो है वो कई शैतानों पे भारी है, क्योंकि ये घर का भेदी लंका डाय वाला साहब है। इंसान इसको अपना और खैर खा समझता है, जो इंसान से गुनाह करवाता रहता है। यही वजह है कि रोज़े क़यामत इंसान के जिस्म के आज़ा जो हैं वो गवाही देंगे कि ए अल्लाह, इसने हमसे ये गलत काम करवाए, माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो वो कहेगा, हाय, ये मेरा अपना वजूद ही मेरा दुश्मन हो गया। तो गलती हो जाना ये अल इंसान व मुरक्कबुम मिन सहवी व निस्यान, इंसान भूल चूक से मरकब है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का कुरान में कितनी जगहों पे किस्सा बयान किया, और ये भी बताया फ़अज़ल्लहुम शैतान फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। तो शैतान ने बहका दिया, अल्लाह करीम ने मना किया था इस दरख्त के करीब नहीं जाना, तो उसका दाना भी इस्तेमाल कर लिया, करीब भी चले गए। शैतान ने बहकाया, तो उसके नतीजे में उन्होंने क्या किया? कुरान कहता है कि उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में रजू किया, और रब्बाना क़ाला, तो उन्होंने कहा, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो ये अल्लाह वालों का शेवा है। इसीलिए सरकार ने भी फरमाया कि अफ़ज़लु दुआ अल इस्तिग़फ़ार, अफ़ज़ल तरीन जो दुआ है वो अल्लाह से बख्शिश तलब करना है। इसीलिए जो मुअव्विज़तैन है उसके आखिर में फरमाया मिनल जिन्नति वन नास, कुछ इंसानों में दुश्मन होते हैं, कुछ जिन्नों में दुश्मन होते हैं। तो मायूसी इस्लाम के अंदर ये गुनाह है, बल्कि कुफ़र है ये। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। तो उसकी रहमत से पुरुमीद रहना ये पहली ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है वो तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, इसलिए कम अज़ कम 300 दफ़ा ज़िक्र कसीर जो है, जब सरकार ने फरमाया कि अफ़सल तरीन
جو دعا ہے وہ استغفار ہے۔ بے شک۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور وہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اس کا 300 دفعہ اور ہر نماز میں ہم اس دعا کو شامل کریں جو آخر میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا بھی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا بھی ہے۔ تو ہم استغفار کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ ذکر جو ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، تو اس کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ یہ بھی صبح و شام میں اگر توفیق ہو تو کم از کم بندہ 5 تسبیحیں جو ہیں اس کی پڑھے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت اور نیک مجلس میں بیٹھنا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا۔ بے شک۔ نیک عمل ہو جائے تب بھی توبہ کرے کہ مولا نیکی تو کی ہے لیکن حق ادا نہیں کر سکے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو غلطی ہو جائے پھر تو بہت زیادہ نادم ہونا، شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ توبہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم انک لا تخلف المیعاد۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، اور ہر وقت اللہ سے لرزہ ترسا بھی رہیں، لیکن اس کی رحمت سے امید بھی رہیں۔